कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल। पार्ट नंबर 1 है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 4 सेंटीमीटर। तो हम मेजरमेंट ड्रॉ करते हैं सबसे पहले 8 सेंटीमीटर वाली। तो हम 0 से 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर था, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कौन सी लाइन थी, लाइन सेगमेंट थी ए एंड बी। अब इसके बाद हमने बी से जो सी है वो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है और सी से ए से सी तक 4 सेंटीमीटर। तो ये हम मेजरमेंट करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर है। तो ए से सी जो ड्रॉ करनी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ से इसे मेजरमेंट ड्रॉ कर देती हूँ 4 सेंटीमीटर। अब बी से सी है तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए 6 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी से 6 सेंटीमीटर लाइन आर्क लगानी है, तो यहाँ से मैं आर्क लगा लूँगी। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास, इसे हम इंटरसेक्ट कर लेंगे बी से और सी से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आ गया ये आएगा सी। जो बेस वाली हमने लाइन लगाई थी वो 8 सेंटीमीटर थी और ये वाली बी से सी जो हमारे पास आर्क थी वो 6 सेंटीमीटर थी और ये सी से ए जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी। ये तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो ये हमारे पास स्केलन ट्रायंगल है। एग्जाम्पल 3 के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सेम इट इज़ है, लेकिन मेजरमेंट वो इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की लिखेंगे जो हमने अपने क्वेश्चन में ली हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी 5 और सी ए 8 है। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 10 सेंटीमीटर की, तो ये हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर की और इसका नाम क्या है ए एंड बी, तो इसे हम ए बी दे देते हैं। उसके बाद हमने बी से सी तक जो लाइन लगानी है वो लाइन सेगमेंट लगानी है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो ये हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर फिक्स 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से बी से मैं आर्क लगा लूँगी 5 सेंटीमीटर की। अब जो सी से ए वाली आर्क है तो वो क्या है 8 सेंटीमीटर, तो इस कंपास को मैं 8 सेंटीमीटर तक खोल दूँगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर्क लगाती हूँ ये, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो ये आ गया है, तो हम ये पॉइंट हमारे पास सी आ गया है, तो अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं ए से सी और बी से सी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इसके होंगे वो एग्जाम्पल 3 जो है उसके एग्जाम्पल नंबर 3 जो है सेम इट इज़ होंगे, लेकिन जो मेजरमेंट हमने ली हुई है ये हमने 10 सेंटीमीटर ली थी, ये 5 सेंटीमीटर एंड ये 8 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट वो ही लेंगे, मेजरमेंट बस ये वाली लिख देंगे वहाँ पे। ट्रायंगल बनी है, इसकी तीनों साइड डिफरेंट, तो ये भी हमारे पास स्केलन ट्रायंगल है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर एंड सी ए 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखें, सबसे लॉन्गेस्ट जो लाइन सेगमेंट है ना उसकी मेजरमेंट लगाते हैं, उस तरह हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं, यहाँ से ये आ जाएगी 12। अब ये 12 सेंटीमीटर आ गई और इसका नाम क्या है सी एंड ए, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर की है। अब इसमें से बी से सी जो है हमारे पास वो क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के लिए कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब सी से लगाएंगे आर्क, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद ए से बी जो लगानी है वो क्या है 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर तक खोल देती हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए से आर्क लगाऊंगी, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो पॉइंट आया है वो आया बी। अब मैं सी से बी ज्वाइन कर लूँगी और बी से ए के ज्वाइन कर लूँगी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है और इसकी एक साइड भी इक्वल नहीं है। ये 6 सेंटीमीटर ये 9 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट है, तो ये हमारे पास स्केलन ट्रायंगल है।